शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या। कौटिल्या परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साउंड ठीक ठाक है? जल्दी से बताएंगे, साउंड ठीक ठाक है? रमेश, ओम बाबू, जूही, बबली, धीरज, किशन, विकास, प्रवीण, समीर, साउंड ठीक ठाक है? अभी तक मैसेज नहीं आ रही है? जल्दी से बताएंगे साउंड ठीक ठाक है कि नहीं है। चलिए, ओके है तो ओके है तो डिस्कशन का आनंद लेंगे, डिस्कशन का आनंद लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलिए आनंद लेंगे डिस्कशन का। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए, टैक्स छपाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए बड़ा दंड समझा जाता था और इस दंड का सजा क्या था? मृत्यु दंड। सजा क्या था? मृत्यु दंड। गुप्त काल में मृत्यु दंड की सजा नहीं थी। गुप्त काल में, अच्छा बीपीएससी टीचर वाले के लिए कुछ बताइए। विपिन बिहारी भी जुल चुके हैं भाई। हाँ, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामना। आइए, मृत्यु दंड, और लेकिन गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं मिलता था, मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलता था। अग्नि पर, आग पर चलना पड़ता था, ठंडे में बर्फ से जमा हुआ पानी में रुकना पड़ता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 16 महाजनपद, बहुत अच्छा बात है भाई। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा। 16 महाजनपद जब ये आता है तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत की चर्चा होती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत की चर्चा होती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत की जब जैसे ही चर्चा होगी तो 16 महाजनपद की चर्चा होगी। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, बज्जी की राजधानी वैशाली, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी और सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, 16 महाजनपद की जानकारी कहां कहां से मिला है? तो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से। क्वेश्चन क्या बताए थे? 2+6+3+2+1+1, 6 3 9 2 11 12 13 14 15 और 1 जाएंगे राजस्थान में। 2 कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में। 6 कहाँ? यूपी में। 3 कहाँ? बिहार में। 2 कहाँ? मध्य प्रदेश। 1 हरियाणा, 1 राजस्थान और 1 दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अशमक। दक्षिण भारत में कौन? अशमक। राजधानी पोटना, जो सबसे छोटा। या दक्षिण भारत में कौन था? अशमक। पोटना या पैटर्न, सबसे छोटा महाजनपद, सबसे छोटा महाजनपद, गोदावरी नदी के किनारे।
गोदावरी नदी के किनारे। अब आप लोग को बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। चल भाई, रमेश नटखट लड़का, विकास, यहां टेक्नीशियन कोई नहीं भाई। आप लोग से अनुरोध है कि लंच फन मैसेज नहीं करेंगे, जो पढ़ने वाले हैं रहेंगे और जो मेला देखने आए हैं वो निकल जाएंगे, मेला देखने वाले नहीं रहेंगे। रमन कुमार झा जी, सोनू जी, आज हमको ऐसा मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दूं, मर ही जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं। हाँ, जिंदगी क्या है भाई? रमन कुमार झा, काहे ऐसा तोरा मन करता है? कनपट्टी में देंगे ना 4 तपराक तो मन ठंडा आ जाएगा। सोनू कुमार झा, रमन कुमार झा तू ऑफलाइन का लड़का है। लनफन देवानंद को चैट करेगा तो यहां से ब्लॉक, यहां तो कोई नहीं मैनेजमेंट है, ब्लॉक करवा देंगे। पढ़ना है पढ़ो, माँ बाप का अरमान लेके पटना आया है, खाली हाथ जाएगा तो माँ बाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कसम खाना है माँ बाप के उन आंसुओं का, उन पसीनों का कि कुछ ना कुछ करके जाएंगे, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। वो करके जाएंगे जिससे तेरे माँ बाप का नाम होगा, समाज में नाम होगा, फक्र के साथ कहेगा फल्ला बाबू को पढ़ाए, पसीना बहाकर मेहनत कस करके अपने बेटे को पढ़ाए, एक मुकाम तक ले गए। कायर नहीं बनना, कायरता वाला बात नहीं करना है। यहां पर मेहनत कस वाली बात होती है। पूजा का टाइम है, धनतेरस का टाइम है, हम फिर भी घर से क्लास ले रहे हैं। कायर का कोई जगह नहीं है। जीवन ईश्वर दिया है, उसको भलीभूत करो, उसको भलीभूत करो। आइए, हमने कहा उत्तर प्रदेश में 6 था, बिहार में 3 था, मध्य प्रदेश में 2 था। अब आपको बताना पड़ेगा, ध्यान देना। हाँ, रोहित कुमार जी, बिहार टीचर वाले के लिए कुछ साइंस का भी टॉपिक करवा देते तो अच्छा रहता। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, आइए बाबू, ध्यान देना। तो क्वेश्चन लेंगे भाई। पाकिस्तान में 2 था, तक्षशिला राजधानी, एक बार जल्दी से विजन करें। तक्षशिला राजधानी कौन? गंधार। और कंबोज राजधानी हाटक। उत्तर प्रदेश में वाराणसी किसका है? काशी की राजधानी वाराणसी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्वेश्चन, मल की राजधानी कुशीनगर और मल की राजधानी कुशीनगर। और लास्ट में कौन? पंचाल में उत्तरी पंचाल, अहिच्छन, दक्षिणी पंचाल, काम्पिल। बिहार में 3, बज्जी राजधानी वैशाली, अंग राजधानी चंपा और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। हालांकि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर, मगध की प्रारंभिक राजधानी। विपिन यदुवंशी, उत्तर प्रदेश में 8 कौन कौन सा है बताइए आप? उत्तर प्रदेश में 8 कौन कौन सा है बताइए आप बेटा, जल्दी से बताएंगे। पाकिस्तान में 2, कंबोज राजधानी हाटक और तक्षशिला राजधानी कौन? गंधार की राजधानी तक्षशिला। मध्य प्रदेश में 2, चेदी राजधानी सुक्तिमती, अवंती, उत्तरी अवंती, उज्जैनी, दक्षिणी अवंती, महिष्मती। हरियाणा में कौन? हरियाणा में इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में मत्स्य की राजधानी मत्स्य की राजधानी विराट। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन निकाले। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से वर्ष 1930 के दशक में, 30 में ही नहीं कह रहा है, 30 के दशक में कह रहा है, किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। जल्दी से बताएंगे। अभय कुमार जी, गोविंद, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे बाबू, जल्दी से बताएंगे। उत्तर क्या होगा? स्वामी शाहजानंद। अब स्वामी शाहजानंद ने पटना में बिहटा में सीताराम आश्रम, पटना बिहटा 1929, इन्हीं की अध्यक्षता में 1936 में लखनऊ में
अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। एनजी रंगा इसके सचिव बने। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। यहाँ बाबा रामानंद, बाबा रामचंद्र रहता तो एक्का आंदोलन, बाबा रामचंद्र एक्का आंदोलन। स्वामी विद्यानंद थे भाई, किसान सभा से ये भी जुड़े थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में दरभंगा महाराज, दरभंगा में। क्वेश्चन, बाबा रामानंद नहीं रामचंद्र रहता तो एक्का आंदोलन उत्तर प्रदेश, एक्का आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह 1928। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के कहने पर गुजरात की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। चौथा क्वेश्चन, चलो। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड का संबंध किस किस से है? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी मिला था कब बाबू? 11 अगस्त 1908 को। किंग्स फोर्ट, मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्स फोर्ट के गाड़ी पर बम पटके थे 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को 1908 में। और किंग्स फोर्ट तो बच गए, लेकिन उनके बाद क्या हुआ सबको पता है। हटा दे, हो गया। चलो, बम पटके थे 30 अप्रैल को। किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर, मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। यहां पर बीडी सावरकर है, बीडी सावरकर अभिनव भारत, बीडी सावरकर अभिनव भारत। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल कहां पर भाई? जल्दी बताएंगे। बंगाल में। बाल गंगाधर तिलक कहां पर? महाराष्ट्र में। और लाला लाजपत राय पंजाब में। अजीत सिंह और लाला हरदयाल, अजीत सिंह और लाला हरदयाल, हरदयाल और अजीत सिंह सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। 5 नंबर क्वेश्चन, और रॉलेट एक्ट, जब ये रॉलेट एक्ट आया तो महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था, काला कानून कहा, महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट का प्रयोजन क्या था? तो रॉलेट एक्ट का प्रयोजन था जो क्रांतिकारी गतिविधि थी उस पर रोक लगाना, क्रांतिकारी विधि पर और रोक लगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट के तहत नामे था भाई काला कानून। न अपील, न दलील, न वकील। और इसी के तहत पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी हुई थी। हो गया। और बात कहेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के बाद था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सी शंकर नायर ने गवर्नर जनरल के परिषद से त्यागपत्र दे दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। अगला क्वेश्चन, चलो भाई। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया था? कल भी हमने विक्की नवादा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। रोशन कुमार जी और रूमी खान, प्रभा कुमारी, पंडित सोनी, रणवीर, रमेश छोटी, पंडित सोनी, रॉयल कैरेक्टर और रूपक कुमार, जल्दी से बताएंगे। बहुत कम लोग अभी तक जुड़े हैं, मजा नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है भाई। जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर करो। एनर्जी हाइड्रोजन, आज हाइड्रोजन कम है भाई, क्या बात है? मार्केट में है, हम भी मार्केट नहीं गए हैं, देख रहा है ना, उसके बावजूद भी आप लोग मार्केट में फंसे हुए हैं। जल्दी से आइए मार्केट से और जल्दी से अपनी कैरियर को ऊंची उड़ान दें। उत्तर निकल गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1900। आप बहुत लोग फंस गया है इसमें, बाप रे बाप, इतना लोग फंस गया है। ओनली स्वराज प्रस्ताव है, केवल स्वराज प्रस्ताव है, स्वराज विधेयक है, स्वराज प्रस्ताव है। कौटिल्या जीएस के दीवाना, इतना गलत क्यों, इतना गलत क्यों? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी। हो गया। ए नंबर बहुत लोग मार रहे थे भैया, ए नंबर है 1929 में और बी नंबर है 1927 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और 1927 मद्रास अधिवेशन एम.ए. अंसारी और एम.ए. अंसारी में क्या था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऐसा कहे हो रहा है भाई? हो गया। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में मध्य प्रदेश, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और अध्यक्ष पद पर पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने। पहली बार तो गुजरात के हरिपुरा में और दूसरी बार अध्यक्ष बने। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लोग से। शंकर जी, शकीर बाबू, एगो क्वेश्चन, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? देखते हैं कौन पहले उत्तर देता है, जल्दी से बताएंगे। प्रभा कुमारी, पंडित सोनी, निरंजन, रमेश, स्वीटी, छोटू, चित्रा, लाइफ, महात्मा, जल्दी से बताएंगे। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग, अभी तक उत्तर नहीं आया मेरे पास, सामने में भी चैट चल रहा है और यहां पर भी चैट चल रहा है, जल्दी से बताएंगे। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? बहुत विकास गया से पहला उत्तर आया, उससे पहले रमेश बिहारी का भी उत्तर आया। स्वराज शब्द ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती। हो गया। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहते भारत भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए है भाई? भारतीय, जरा सब, भारत भारतीयों के लिए है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में शेयर करें। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? तो रिंग फेंस की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर, चलो, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। आज ही चर्चा किए थे, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यदि वारेन हेस्टिंग्स के काल जाएंगे तो वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, पहला और एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिस पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। अब यहां डलहौजी के बारे में कहा जाता है कंपनी के काल का अंतिम विस्तारवादी गवर्नर, कंपनी के काल का अंतिम विस्तारवादी गवर्नर जनरल। और लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। लिखाएंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, मंजूर है तो बोलिए। क्वेश्चन छेगा, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी कंपनी के काल का अंतिम गवर्नर जनरल। और हेनरी लॉरेंस तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर रखा जाएगा। अजंता की कला, ध्यान देना, अजंता की कला भले ही गुप्त काल का है, लेकिन वाकाटक साम्राज्य के शासकों ने इसे प्रश्रय दिया था। अजंता की कला भले गुप्त काल से संबंधित, लेकिन वाकाटक साम्राज्य के शासकों ने संरक्षण दिया था। कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को कुल उपज का 50% कर दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 50% करने के बावजूद भी किसान ने कभी भी विद्रोह नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो मध्यस्थ वर्ग था
मध्यस्थ वर्ग जो बिचौलिया वर्ग था, खूत मुकद्दम चौधरी पटवारी, उसके पद को ही समाप्त कर दिया और किसानों से डायरेक्ट सीधा संबंध स्थापित किया। क्वेश्चन पूछेगा वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के 50% को फिर जीएसटी ने कितना कर दिया? 33%। और फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको फिर क्या कर दिया? 50%। और जब ये 50% किया, किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसान के सुख सुविधा के लिए एक नया विभाग बनाया, दीवान ए अमीर को ही, और तकाबी एवं संधार ऋण दिया। तकाबी एवं संधार ऋण दिया। क्लियर हो गया? तो पहले कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो कई कारण से विख्यात रहा। क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था प्रारंभ किया अपने सैनिकों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। काजी को, जो मुस्लिम धार्मिक गुरु थे, काजी को क्या हुआ? मानता तो दिया लेकिन राजनीति से अलग रखा। राजनीति विक्की गोपालगंज क्या है भाई? बैच से जुड़ा हूं, पढ़ने में थोड़ा संकोच नहीं है, फिर भी सर रिजल्ट से दूर रहता हूं, अब कैसे पढ़ें प्लीज बताइए। प्लीज गोपालगंज से विक्की बाबू, पूजा बाबू, तो ये चलो भाई विक्की जी लगातार पढ़ते रहेंगे। देखिए भाई, नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी तैयारी कमी है। नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी तैयारी कमी है। अच्छा, एल्गिन द्वितीय ने कहा था, बहुत अच्छा। बस तैयारी करते रहें, ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहेंगे तो रिजल्ट तो होना ही है, रिजल्ट तो होके ही रहेगा। बस थेथर बनना है। कौटिल्य जीएस की भाषा में, प्रदीप सर की भाषा में क्या करना है? थेथर भरना है। अब देखो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और क्या कहा गया? इन्होंने दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। दीवाने अर्ज का गठन बलबन ने और दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एकदम सभी दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे विद्वान शासक, लेकिन क्या हुआ सबको पता है, विद्वान शासक होने के बावजूद भी असफल हुआ। इसीलिए हम कहते हैं बेटा, न हम विद्वान हैं न आपको विद्वान बनाएंगे, न हम विद्वान हैं न विद्वान बनाएंगे, केवल रिजल्ट तैयारी करवाते हैं, रिजल्ट लाके आपको मुक्त कर देते हैं। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर किसने कहा था? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी से। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर किसने कहा था? पगला राजा, बहुत अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलो भाई, इंडियन रेलवेज, जल्दी से बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का अकबर किसने कहा था? नीरज कुमार, समीर करण। उत्तर अभी तक नहीं आया है, उत्तर नहीं आया है। दाग ए हुलिया भैया अभी तक, बहुत अच्छा। जूही सिंह का, रमेश बिहारी का, विक्की कुमार नवादा का, सबका उत्तर आया है। चलो बाबू, गोविंद बादल, चलिए अब आने लगा उत्तर। एलिफिस्टन ने कहा था। किसने कहा था? एलिफिस्टन, इतिहासकार थे, एलिफिस्टन ने कहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा था? सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे भाई। सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसने कहा था? जल्दी से, जितने भी 1000 लोग जुड़े हैं एक बार अपने अटेंडेंस को बना लेंगे और अटेंडेंस के साथ एक बार शेयर कर लेंगे अपने ग्रुप में, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाएगा, अधिक से अधिक लोग। जल्दी से बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक तो हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा था? किसने कहा था? सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल जाएगी। इतिहासकार बदायूनी के द्वारा, इतिहासकार बदायूनी के द्वारा कहा गया था। क्लियर हो गया? इतिहासकार लेनपुल ने कहा था हुमायूं का जीवन उथल पुथल रहा, लटकते पटकते रहा और लटकते पटकते चल गया। 10वां क्वेश्चन, चलो भाई, इनमें से गज बेडकर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। गज बेडकर, गज मतलब हाथी, हाथी का शिकारी किसे कहा गया? हाथी का शिकारी किसे कहा गया? जल्दी जल्दी बताएंगे। उत्तर मजा देंगे, उत्तर देंगे तो मजा आएगा, हमको भी लगेगा कि सब 1000 लोग हैं और 1000 लोग में अभी चैट कर रहा है मात्र 115 लोग उत्तर दे रहा है। उत्तर अच्छी बात है, उत्तर देंगे। हमने आपसे क्वेश्चन कहा, गजबेडकर आपके स्क्रीन पर है, गजबेडकर हिंदी नाम होता हाथियों का शिकारी, इसे ही इमाडी नरसिंह, इमाडी देवराय भी कहते हैं।
उत्तर क्या होगा? देवराय द्वितीय, इमाडी देवराय, इमाडी देवराय। हो गया। अब क्वेश्चन इन्हीं के काल में भाई सबको पता है, इन्होंने क्या किया था? देवराय प्रथम मुस्लिम युवाओं को सेना में भर्ती करवाया और देवराय द्वितीय मुसलमानों को अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने राजगद्दी के बगल में एक गद्दी बनाया, उसमें मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की एक प्रति रखवाया। देवराय द्वितीय के काल में फारस यात्री कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। फारस यात्री कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। कृष्णदेवराय, क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कृष्णदेवराय। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? जल्दी से बताएंगे। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? प्रदीप सर का चेला इंद्रदेव मुखिया, ब्यूटी सिंह। बहुत दिन के बाद ब्यूटी सिंह का मैसेज दिख रहा है। संतोष प्रजापति, पंडित सोनी प्रभु, विपिन बिहारी भी हैं। बहुत अच्छा, विपिन बिहारी। और आप जिस समय बैच कर रहे थे उस समय ब्यूटी सिंह थे। कोरोना काल में आप लोग कौटिल्य परिवार के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक रहा करते थे। ब्यूटी सिंह एक जोरहट असम जोरहट से भी थे, एक दार्जिलिंग से थे, वो सब रेगुलर रहा करते थे। विपिन बिहारी एक जहानाबाद से भी थे। जहानाबाद से उनका क्या नाम था भाई? विपिन बिहारी जहानाबाद वाला का क्या नाम था? कोई थे जहां विपिन बिहारी जहानाबाद वाले का क्या नाम था? कोई यादव जी बड़ा सा नाम था, और वो दरोगा से बीपीएससी में मूव किए और बीपीएससी में भी परचम लहरा दिए। चलो भाई, उत्तर निकल गया। नए संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल। पुराने संसद भवन प्लस इंडिया गेट प्लस राष्ट्रपति भवन, कौन? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस हो गया। हाँ, गुड्डू लाल यादव, याद आ गया, गुड्डू लाल यादव। हाँ, किसी ने मैसेज किया है, वो भी बड़ी चर्चित रहा करते थे, गुड्डू लाल यादव जी। गुड्डू लाल यादव जी भी रहते थे। एक समस्तीपुर के थे, गौतम विपिन गौतम, कुछ गौतम थे, मतलब ये सब का नाम एकदम कहते हैं ना। हाँ, ये सब का नाम जीवन में, राजू राम सुतार कौन भाई? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी नहीं, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा है। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 12 नंबर में, अधोलिखित जोड़ा कौन सा सही कह रहा है? जल्दी से बताएंगे कौन सा जोड़ा सही है। अब यहां देखो, थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा उत्तर प्रदेश, तो मुंडा तो झारखंड में है, कोल महाराष्ट्र में, कोल भी छोटा नागपुर के पठार में, कोल महाराष्ट्र में भी है। हो गया। क्वेश्चन क्या होगा? सबसे ज्यादा चर्चित कौन है भाई? तो भूटिया। कौन सा? भूटिया। कौन सा कार्य सही है? जल्दी से बताएंगे। यहां भोटिया, थारू कहां? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। थारू जौनसारी, भोटिया। भोटिया कहां? त्रिपुरा में। भोटिया त्रिपुरा में। चले 13 नंबर चले। क्वेश्चन पूछ रहा है, जलधारा से सुमेलित करा है, कहां कहां चलता है, कैसी जलधारा? बाबू भैया, नरेश, संदीप, सुमित, जल्दी जल्दी चैट पर उत्तर देते जाएंगे। बहुत अच्छा। गल्फ स्ट्रीम कहां की? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, हॉट करंट है। पश्चिमी वायु प्रवाह या पश्चिमी वायु प्रवाह हिंद महासागर न होकर पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर, पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर
अब तीसरा, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, ओके पेरू प्रशांत महासागर का कोल्ड करेंट है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हिंद महासागर का कोल्ड करेंट है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा रहता तो क्या हो जाता? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, जल्दी से बताएंगे। सचिन कुमार जी, इंद्रजीत मुखिया, ब्यूटी, छोटी, रूमी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी उत्तर भी बताते चलेंगे, मजा आएगा। क्वेश्चन होगा 4 होगा 2 1 3, 4 2 1 3, उत्तर है कहीं 4 2 1 3 ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलो। काजीरंगा कई बार आगे है एक सिंगी गेंडा के लिए, काजीरंगा असम में एक सिंगी गेंडा के लिए राइनोसीरस कहते हैं, राइनोसीरस एक सिंगी गेंडा, और एक सिंगी गेंडा का जो सिंग है, एक सिंगी गेंडा का सिंग यह वास्तविक सिंग ना होकर, रियल हॉर्न ना होकर, रियल हॉर्न नहीं है, या क्या बंच ऑफ हेयर है, बंच ऑफ हेयर, बालों का एक गुच्छा है, बालों का एक गुच्छा है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर चले। कर रोबेस्टा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोबेस्टा जो एक अफ्रीका से उत्पन्न हुआ है, रोबेस्टा सबसे उन्नत श्रेणी का कॉफी कहवा। रोबेस्टा क्या है? कॉफी कहवा। और कॉफी में कैपिलरिटी का गुण, केशिकत्व का गुण बहुत ज्यादा होता है, अतः छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हो गया, छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हटा दे। चलो भाई, ब्यूटी जी कह रहे हैं कि टीचर में हो गया है। कहां पर टीचर में हो गया भाई? कहां ज्वाइन किए हैं आप ब्यूटी जी? सचिन कुमार, सेफ जोन कितना नंबर होना चाहिए आपके टेस्ट में? मेरे टेस्ट में 60 प्लस हो गया। जल्दी जल्दी बताएंगे। एक बार कौटिल्य परिवार का नारा हो जाए, गोविंद करे, बाबू भैया करे, एक बार नारा हो जाए। सैटेलाइट से लैस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, सैटेलाइट से लैस एकमात्र काजीरंगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन? काजीरंगा। सैटेलाइट से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा, मौसम बदलने का कारण क्या है? जल्दी से बताएंगे। मौसम के तरह कहीं तू बदल तो न जाओगे। जल्दी से, क्यों बदलेंगे भाई? मौसम के तरह क्यों बदलेंगे? जल्दी से बताएंगे, मौसम के तरह क्यों बदलेंगे? सुमन चौधरी, जल्दी से बताएंगे, मौसम के तरह आप क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुका होना, 23.5 डिग्री कोण पर झुके होने के कारण। क्वेश्चन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना, भैया ये कोई बात नहीं है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन रात होता है, दिन रात होता है। तो भैया दिन रात यहाँ कारण नहीं है, सूर्य के चारों ओर ईओ हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन साथ है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी तो सही दिख रहा है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, अपने अक्ष पर झुका होना। क्लियर? अब यहां से मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो देखते हैं आप लोग को एक 3D में मौसम परिवर्तन दिखाते हैं, कैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब देखो बाबू, मौसम परिवर्तन का मिजाज, पटना में भी मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब मौसम परिवर्तन हुआ है, अब देखो मौसम परिवर्तन हुआ तो हम भी मौसम परिवर्तन कर दिए हैं। अब गौर से देखिएगा, इस वीडियो क्लिप को देखें। मन्नू कुमार जी, चंदन, चितरंजन, नीरज, इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा किस तरह से मौसम परिवर्तन करने का। चल बाबू भैया करे, अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब यहां से देखो मौसम चेंज हो रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जल्दी से क्लियर करो भाई। अब लग रहा है कि आज दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि ब्लर आ गया और ऐसा सेंटर पर भी होता था,
तो हम लोग कट कर देते थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के साथ साथ, चलो भाई मैं भी हूं सर गुड्डू लाल यादव के साथ। हाँ मुन्ना कुमार जी आप भी थे, कोरोना काल से ही जुड़े हुए हैं, अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्या जय बिहार। हाँ मुन्ना जी आप भी थे, गुड्डू लाल यादव, ये सब लगातार मैसेज करते थे और सारे बैच में रहते थे जिसके कारण नाम आ जाता था। चलो भाई अब प्रोग्राम आप लोग को नहीं देखने को मौका मिला, देखते हैं एक बार और रीडायल करके, कहते हैं रीडायल करते हैं, रीडायल करते हैं क्योंकि चीज बड़ी लाजवाब था। चलो भाई कंप्यूटर महोदय से आग्रह है, हे प्रभु जरा सा इन लोगों को दिखा दीजिए, लग नहीं रहा है आप लोग को देखने को मौका देगा, लग नहीं रहा है, हे प्रभु नहीं दिखाई देगा तो चलो भाई नहीं दिखाई देगा तो हम लोग टाइम वेस्ट न करेंगे क्योंकि बिहार दरोगा का है 75 क्वेश्चन, न होके 95 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, हो गया। चलिए प्रभु नहीं दिखा पाए। अधोलिखित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। हाँ संतोष कुमार गुप्ता जी आपको कहां भूलेंगे, आप तो अभियो रेगुलर हैं। आप तो देख भाई हमारा एगो बीमारी क्या है कि हम भूलते नहीं है और न ही भूलने देते हैं, न भूलते हैं और न ही भूलने देते हैं। संतोष गुप्ता ध्यान देना, क्वेश्चन जीवाश्म किसमें नहीं है जल्दी से बताएंगे। विक्की नमाथ, हे जगन्नाथ ये क्या हो गया। चलो भाई जीवाश्म किसमें नहीं है, कांग्लोमेरेट रूपांतरित चट्टान, ग्रेनाइट है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। बलुआ सेल क्या है, परतदार, बलुआ पत्थर क्या है, परतदार, किसमें पाया जाएगा, ग्रेनाइट में। अब इससे हमने 2-3 अल्फा ग्रुप और इंस्टीट्यूट, मैं भी हूं बेरोजगारी में, चलो भाई सब लोग, संदीप, चलिए भाई यहां से क्वेश्चन निकालते चलेंगे, मंजूर है। यहां से क्वेश्चन हमने कहा चट्टान आएगा तो चट्टान रॉक, चट्टान का अध्ययन किसमें, लिथोफाइट, चट्टान हो गया। अब चट्टान में जाएंगे, चट्टान का अध्ययन क्या होगा, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। चट्टान पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट, चट्टान पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट। अब क्वेश्चन चट्टान 3 प्रकार का बताए थे, आग्नेय चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं है, ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले मैग्मा के जमने से, दूसरा परतदार चट्टान और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित। अब आग्नेय चट्टान को भी 2 भाग बांटे थे, बाहरी आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान को 2 भाग में बांटे थे, कौन कौन, पातालिक और कौन भाई, मध्यवर्ती। अब यहीं से तो सारा निकल गया, क्लियर हो गया। बाहरी आग्नेय चट्टान में क्या बताए थे जल्दी से बताएंगे, ऑब्सीडियन और बेसाल्ट, ऑब्सीडियन और बेसाल्ट। और आंतरिक आग्नेय चट्टान में पातालिक था, ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट और गैब्रो, महेंद्र बाबू ग्रेनाइट और गैब्रो। मध्यवर्ती में क्या था, फेकोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, सील एवं डाइक। परतदार में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल था, कोयला था, हो गया। और रूपांतरित चट्टान में परतदार और आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, जैसे ग्रेनाइट नीस बन गया था, सरपेंटाइन, गैब्रो सरपेंटाइन बन गया था, हो गया, गैब्रो सरपेंटाइन बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में कई बार बता चुके हैं, 18 नंबर चले। खानाबदोश जनजाति, खानाबदोश जनजाति के लोग मुख्य रूप से सर्वाधिक रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। खानाबदोश जनजाति मुख्य रूप से भाई पर्वतीय क्षेत्र में, विवेक, पर्वतीय क्षेत्र में और पर्वतीय शुष्क क्षेत्र में, पर्वतीय शुष्क क्षेत्र वाले शुष्क क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर चले, वायुमंडल का कौन सा परत दूर संचार प्रणाली के लिए जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे। दूर संचार प्रणाली, दूर संचार प्रणाली, चलो भाई जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। सभी लोग को ढेर सा आशीर्वाद है और इस बार
एकदम कहते हैं ना कि जोश जज्बा जुनून दिखाना है अब की बार बेरोजगारी पर। जय कौटिल्य जय बिहार। भगवान करे पूरे कौटिल्य परिवार एकदम ऐसे ही इनर्जेटिक बना रहे। छुट्टी के दिन भी यदि लाइव आए तो ऐसे ही सब लोग जैसे लाइव आए तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज होता रहता है कौटिल्य परिवार में। आप एक और जानकारी दे दें, हाँ एक जानकारी दे दें आप लोग को फिर से एक बार। आज हमने जो टारगेट बैच चल रहा था, टारगेट बैच में हमने टारगेट बैच के लोगों का फरमाइश पर पूरा किया और उनके तरफ से लेटर आया क्वेश्चन के रूप में, जिसमें कहा कि सर धनतेरस के अवसर पर कुछ ऑफर दिया जाए। तो हमने भी आपकी बात को, यही है अपने परिवार में खासियत कि यहां पर एक दूसरे की बात को सुना जाता है, एक दूसरे पर थोपा नहीं जाते, एक दूसरे की बात को सुना जाता है। अब जब ये बात सुने तो बात भाई सुनने के बाद महसूस किए और उससे ओके कर दिए कि ले बेटा अपना परिवार की बात होना चाहिए। और हुआ यही कि सभी कौटिल्य जीएस के ऐप पर जितने भी बैच चल रहा है, चाहे बिहार दरोगा का टारगेट बैच हो, बिहार एसएससी का टारगेट बैच हो, या बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीयर 2 का टारगेट बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का बैच हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे टेस्ट सीरीज ही क्यों न हो, सभी पर हालांकि 30% ही दिया गया था, लेकिन सभी लोग ने कहा कि 40% की छूट। और इसके लिए यह जो लाभ लेंगे आपको, तो हैप्पी शुभ दिवाली, शुभ दिवाली पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिड्यूस प्राइस आपको मिल जाएगा। तो यही है अपना कौटिल्य का एक विशेषता कि मैं मेरी बात को भी आप मानते हैं और आपकी बात को भी मैं मानता हूं। आइए, तो हमने कहा दूर संचार के लिए कौन सा पर्व, तो दूर संचार के लिए भाई आयन मंडल। अब देखो क्षोभ मंडल, यहां पर भी समताप मंडल, यहां पर भी समताप मंडल, ये तो कोई बात नहीं था, यहां मध्य मंडल दे देते। क्वेश्चन पूछेगा आयन मंडल दूर संचार के लिए, उल्का पिंड आयन मंडल में, उल्का पिंड भी आयन मंडल में, उल्का पिंड भी आयन मंडल में। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड किरणें, कौश्मिक किरण, कौश्मिक किरण जिसे अरोरा कहते हैं, अरोरा कहते हैं, यह दो प्रकार का, उत्तर में अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। यही अरोरा बोरियोलिस के कारण 21 जून को नार्वे में मध्यरात्रि के समय आसमान चमकने लगता है, जिसके कारण हम लोग क्या कह देते हैं, नार्वे को हाँ सेट में भी छूट कर दी है, सेट में भी छूट कर दिए हैं। जो नया है, नया सेट है बिहार दरोगा का या बिहार एसएससी का, उसमें भी छूट कर दिए हैं, टारगेट बैच में भी छूट कर दिए हैं। चलो बाबू, हमने कहा ध्यान देना, तो नार्वे 21 जून को मध्यरात्रि का सूर्य का देश। क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन, समताप मंडल में मौसम परिवर्तन रुक जाता है, कल का टेस्ट में था जेट वायुयान किस मंडल में, समताप मंडल में। क्वेश्चन समताप मंडल का ही हिस्सा कौन है भाई, समताप मंडल का ही हिस्सा, ध्यान देना। हाँ अभय कुमार जी, दिवाली के दिन हम लोग ऑफिस में पूजा में शामिल हो सकते हैं, हाँ हो जाइएगा, होइएगा। तो हमने कहा समताप मंडल में कौन सा, तो सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण को रोकने वाला ओजोन परत। क्वेश्चन क्षोभ मंडल में ऊपर में जाने पर प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाते तो तापमान में 1 डिग्री कमी होती है, और क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा तक तापमान घटकर कितना -50 डिग्री सेल्सियस, समताप मंडल में +10 डिग्री सेल्सियस, मध्य मंडल में -100 डिग्री सेल्सियस, और आयन मंडल में +800 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब दो ही मंडल में ताप में कमी होती है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में। 20वां क्वेश्चन, चलो दंडकारण्य भारत का किस क्षेत्र में है, जल्दी से बताएंगे। यह छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, चलो क्वेश्चन देख भैया, यह भी ऑफर चल रहा है, 750 रुपया का भी 40% आपको इसमें छूट मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे 13 तारीख तक दिया गया है। चुनाव आयोग ने अप्रैल 23 में
किस किस राजनीतिक दलों का दर्जा समाप्त कर दिया गया था? 9 गो हो गया था, 9 में से घटकर अब हो गया है 6। अब हो गया है 6। कौन कौन? तो कहेंगे तृणमूल कांग्रेस। कौन कौन भाई? तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, आरजेडी तो था भी नहीं, आरजेडी तो था भी नहीं इसको, तो कौन कौन? तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 22 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन कर देता है? जल्दी से बताएं, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन कर देता है। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जो कहते हैं, कौन सा एंजाइम है भाई? जैमेज एंजाइम, जैमेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन चले भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक, प्रशीतक मतलब कूलेंट, प्रशीतक मतलब कूलेंट, जिसका घरेलू प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर, फ्रीज में यूज करते हैं, तो फ्रीज में नियॉन को तो यूज करते नहीं है क्योंकि ये तो अक्रिय गैस है। हाँ, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया भी है प्रशीतक गैस के रूप में, लेकिन हम लोग यूज किसको करते हैं? सामान्यतः फ्रीऑन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि इसका भी यूज अब धीरे धीरे कम होने लगा है। अगला चलो 24 नंबर में, मथने के पश्चात क्रीम, क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किस बल के कारण? बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना कौन सा बल है? जल्दी से बताएंगे किसके कारण, किसके कारण? मेरे हाथ पर ध्यान देंगे, निकल जाएगा। किसके कारण फेंक रहे हैं एकदम ऊपर की ओर? आप लोग जल्दी से कैच करो, ये लो फेंकना। क्या होगा? अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल से 3-4 को क्वेश्चन बनता है। सेंट्रीफ्यूगल से कौन कौन क्वेश्चन बनता है भाई? क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल से पहला तो हुआ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन काम करता है। दूसरा हुआ दूध से क्रीम या मक्खन निकालने वाला मशीन। मक्खन। एक क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। विकास, नटखट लड़का, रोशन, सुमित, अपना टाइम, राहुल सिंह, सुमन, ध्यान देना। एक क्वेश्चन, मक्खन में कौन सा एसिड? जल्दी से बताएंगे, मक्खन में कौन सा एसिड? कुंदन, सुभाष, दुर्गेश, बच्चा भाई, जूही शाह। मक्खन में कौन सा, मक्खन में कौन सा एसिड? दुर्गेश कुमार जी, हैप्पी धनतेरस आपको भी। जल्दी से, हाँ जल्दी से बताएंगे। आरती कुमारी, छोटी, सुभाष, अभी तक नहीं आया। बहुत अच्छा, पहला उत्तर विक्की कुमार का था, बहुत अच्छा, सब लोग का आने लगा है उत्तर। ब्यूटेरिक एसिड, मक्खन में ब्यूटेरिक, दूध दही में लैक्टिक, मक्खन। अब देखो मक्खन निकल रहा है। तीसरा क्वेश्चन और आता है, तीसरा क्वेश्चन, रक्त जांच करने वाला मशीन, रक्त जांच मशीन। और चौथा आता है, देखो भैया, मौत के कुआं में जो घूम रहा होता है वो सेंट्रीफ्यूगल और कुआं के तरफ सेंट्रीपेटल। चौथा क्वेश्चन, ज्वार भाटा के लिए, ज्वार भाटा के लिए, टाइड एम के लिए सूर्य और चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण तो है ही, सूर्य एवं चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ, सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हो गया। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दरभंगा कब आइएगा गुरुजी? ग्राफ मैथ ट्रिक। चलो भाई दरभंगा आएंगे, आएंगे छठ पूजा में आएंगे बाबू। अब यहां पर देखो, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में ज्ञात सभी बलों में सबसे कमजोर बल,
प्रकृति में ज्ञात सभी बलों में सबसे कमजोर बल। हो गया। क्वेश्चन से ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाले कार्यकारी आकर्षण बल। क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? आइंस्टीन ने। कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण, जब ये टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण होगा मतलब रिमोट, रिमोट में कौन सा अवरक्त किरण, रिमोट में कौन सा अवरक्त किरण खोज किया था? विलियम हर्शेल। लाल रंग से ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, लाल से ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाले किरण को अवरक्त किरण कहते हैं। रिमोट कहाँ है बेटा? अब यहां पर देखो ये रिमोट है और रिमोट में आपके कैमरे में हम यूज करेंगे तो अवरक्त किरण दिखाई देगा। कैमरे में यूज कर कुछ दिखाई दिया, कैमरे में अवरक्त किरण दिखाई दिया होगा। यह लाल रंग से भी ज्यादा इसका वेवलेंथ है, लाल से भी ज्यादा वेवलेंथ है, अवरक्त किरण हो जाएगा, अवरक्त किरण। क्लियर? चलो भाई अगला क्वेश्चन। लेकिन ऊर्जा लाल रंग से कम होगा। जलवायु परिवर्तन का कारण जल्दी से बताएंगे। जलवायु परिवर्तन का कारण कहां से होगा? जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, ओजोन परत का अपक्षय भी है, प्रदूषण भी है, सबका सब सही हो जाएगा। 27 नंबर। चलो निम्नलिखित में से सर्वाधिक तापन के लिए, सबसे ज्यादा तापन के लिए कौन जिम्मेवार है? सर्वाधिक तापन के लिए कौन कौन जिम्मेवार है? ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा। अब यहां पर सर्वाधिक कह दिया तो जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसीलिए मार देंगे डी। उपर्युक्त सभी भी दिया हुआ है। 1 नंबर जलवाष्प और 2 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, 3 नंबर मीथेन है तो बोथ भी दिया हुआ है, बोथ मार देंगे। 28 नंबर चले। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा एसिड रेन जो स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र में सर्वाधिक होती है, स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र में सर्वाधिक होती है, नॉर्वे में, स्वीडन में सर्वाधिक होती है, उत्तरदायी कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा को ही तेजाबी वर्षा भी कहते हैं, तेजाबी वर्षा या स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर वाला वर्षा, स्टोन कैंसर। जल्दी से एक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करता हुआ सबसे पहले किसने करवाया? सबसे पहले किसने करवाया? जल्दी से बताएंगे। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करता हुआ किसने करवाया? किसने करवाया हमने पूछा है, हमने बादल, हमने पूछा किसने करवाया। अभी तक उत्तर नहीं। विपिन कुमार, सुभाष, रोशन, किसने करवाया? लैंग्वेटर नहीं है, राहुल आरा पहला उत्तर सही हो रहा है। किरे राहुल बा कहां था इतना दिन से रे? ये राहुल आरा कहां चला गया था? शायद लग रहा है कॉलेज खुल गया इसलिए भाग गया, पटना छोड़ दिया है क्या? अब देखो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया, वी वॉन गुड, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया था इरविंग लैंगुएटर एवं विंसेंट जे शेफर। दोनों ने 1946 में, 1946 नोट 48, 1946 में न्यूयॉर्क में करवाया था। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलेंगे, उत्तर भी निकल गया होगा। अगला क्वेश्चन चलो भाई। मानव रक्त की श्यानता किसके कारण? जल्दी, श्यानता, श्यानता मतलब विस्कोसिटी। मानव रक्त की श्यानता किसके कारण? चलो भाई यही दिवाली पूजा में आएंगे। अच्छा अच्छा है, पटने में है, आइएगा आइएगा, जल्दी से बताएंगे। रक्त में श्यानता किसके कारण? तो यहां पर रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या ठोस कण है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तो ठोस कण के कारण, लिक्विड
रक्त में प्लाज्मा क्या है, द्रव अवस्था में है। और द्रव अवस्था में जब ठोस कण हो जाए, द्रव अवस्था में जब ठोस कण आ जाए तो क्या कहेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कारण। श्यानता का कारण क्या है, तो श्यानता का कारण है द्रव में ठोस का घुलना। ऑल नहीं होगा, हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, श्यानता द्रव में होती है। अब द्रव में श्यानता होती है किसके कारण, द्रव में श्यानता होती है। अच्छा चलो भाई, एक क्वेश्चन शायद इसमें ना, शायद इसमें द्रव ही होगा, सॉरी, इसका उत्तर बी ही होगा। द्रव में, इसका उत्तर बी ही होगा। द्रव में, द्रव में श्यानता, द्रव के विभिन्न परत के बीच। चलिए, बीएसएससी 14 का रिजल्ट कब आएगा, रूपाली सिंह कह रहे हैं। फाइनल रिजल्ट देखो भाई आने वाला है, हमको तो पता है दीपावली के बाद आ जाएगा। चलिए, शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्या किया गया, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण किया जाता है। रंजन राय बिल्कुल सही है, हो गया। विकास क्या जी, अब प्रोटीन नहीं होगा, इसका उत्तर हो सकता है। एगो क्वेश्चन आप लोग से करें, समुद्री जल को शुद्धिकरण किया जाता है, जल्दी से बताएंगे किस विधि से। समुद्री जल का शुद्धिकरण, आसवन विधि, आसवन विधि। समुद्री जल को या जल से नमक बनाना, कौन सा, वाष्पीकरण विधि, वेपोराइजेशन। समुद्री जल से प्राप्त नमक, समुद्री जल से प्राप्त नमक का शुद्धिकरण, रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। और समुद्री जल को पीने योग्य बनाना, ड्रिंकिंग वाटर बनाना, क्लोरीनीकरण। बड़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कौन सा, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। हो गया। अभय कुमार जी, सूक्ष्म तरंग से ज्यादा, माइक्रोवेव से ज्यादा हर्ट्ज ने माइक्रोवेव की खोज किया था। अवरक्तकरण किरण आता है। अब चलो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, जल्दी से बताएंगे। कृत्रिम पारितंत्र, इकोसिस्टम। अंकुश कुमार जी, गोविंदा, हाँ गोविंदा, गौतम गोविंद था, याद आ गया। चलो भाई, लाल भारती राम, अनुपमा भी पुराने हैं भाई, जल्दी से बताएं। गौतम गोविंदा था, कहां का, समस्तीपुर का गौतम गोविंदा, गुड्डू लाल यादव। चलिए, कृत्रिम इकोसिस्टम जल्दी से बताएंगे। खेत होगा, बहुत अच्छा बात है। खेत है, नदी क्या है, प्राकृतिक है। नदी क्या है, प्राकृतिक है। एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आएगा, इकोसिस्टम शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। इकोसिस्टम शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। जब ये इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, तो क्या कहेंगे, एजी टांसले। व्याख्या किसने किया, ओडोम। फादर ऑफ इकोसिस्टम, जल्दी से बताएंगे, ओडोम। फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडोम। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, इकोसिस्टम के कितने घटक हैं, तो इकोसिस्टम के दो घटक हैं। एक है अजैविक, एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक। अजैविक घटक किसे कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं है लेकिन जीवन के लिए
जरूरी है। क्वेश्चन इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा प्रकाश आएगा, तापमान आएगा, जल आएगा, मिट्टी आएगा, आर्द्रता आएगा, ईटीसी, वायु आएगा। और इसके तीन घटक है, उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, कंज्यूमर, और अपघटक वर्ग। अपघटक वर्ग एक क्वेश्चन आप लोग से जल्दी से बताएंगे। एक क्वेश्चन संदीप तिवारी, मुन्ना, राहुल जल्दी से बताएंगे। एक क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में द्वितीय उत्पादक वर्ग किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। द्वितीय उत्पादक वर्ग किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे। द्वितीयक उत्पादक वर्ग किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे भाई। लाइट, टेम्परेचर, वाटर, बहुत अच्छा। द्वितीयक उत्पादक वर्ग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, किसे कहेंगे? जल्दी से बताएंगे। द्वितीयक, बहुत अच्छा। विक्की नवादा का पहला उत्तर, बहुत अच्छा। हटा दें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द्वितीयक उत्पादक वर्ग किसे कहेंगे? शाकाहारी वर्ग को। अब प्रथम उत्पादक वर्ग, फर्स्ट प्रोड्यूसर क्लास, हरे पौधा को। क्वेश्चन, सबसे ज्यादा उच्च पोषक स्तर किसमें है भाई? उच्च पोषक स्तर किसमें है? उच्च पोषक स्तर किसमें पाया गया? जल्दी से बताएंगे। उच्च पोषक स्तर किसमें है? जल्दी जल्दी बताएंगे, मामला गड़बड़ है। उच्च पोषक स्तर, उच्च पोषक स्तर किसमें पाया जाता है? उच्च पोषक स्तर किसमें पाया जाता है? उच्च पोषक स्तर किसमें पाया जाता है? उस पर से और जरा बड़ा कर दीजिए तो चैट को। हो गया। उच्च पोषक स्तर सर्वाहारी को। हम लोग क्या है? सर्वाहारी में। 32 नंबर चलो। अब वैसा पोषक स्तर जो, हटा दे, चलो 32 नंबर चलते हैं। देश के कैबिनेट सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा गया है। गौबा, राजीव गौबा को। 33 नंबर चले। निम्नलिखित में से कहा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए? भैया, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में कहां पर सत्याग्रह प्रारंभ किए? अप्रैल 1917 में। अगला क्वेश्चन चलो भाई। महमूद गजनबी के साथ आने वाला, महमूद गजनबी के साथ आने वाला कौन सा विद्वान था? तब 4 गो था। उत्बी था, बैहाकी था, फिरदौसी था और अल-बरूनी था। उत्बी हो गया। चले भाई अगला क्वेश्चन। उत्बी कौन कौन था? अल-बरूनी था, और कौन था भाई? फिरदौसी था, बैहाकी था और उत्बी था।
अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद, अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद। क्वेश्चन फिरदौसी की रचना बताएंगे, फिरदौसी की रचना जल्दी से बताएंगे। अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद, अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद। फिरदौसी की रचना शाहनामा, फिरदौसी की रचना शाहनामा। अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद, फिरदौसी की रचना शाहनामा। उतबी की रचना किताबुल यामुनी, उतबी की रचना बैहकी शाहनामा, यहां किताबुल हिंद, बैहकी उतबी की रचना हो गया। उतबी की रचना कौन बाबू? किताबुल यामुनी, किताबुल यामुनी। और बैहाकी की रचना तारीख ए सुबख्तगीन, तारीख ए सुबख्तगीन, तारीख ए सुबख्तगीन, तारीख ए सुबख्तगीन हो गया। अमीर खुसरो बहुत अच्छा, 8 विद्वान के दरबार में रहे थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। रेहला मोरक्को निवासी थे। और अमीर खुसरो की रचना यदि हसन निजामी जाएंगे, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर किसके दरबार में? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन अमीर खुसरो की रचना तो कई क्वेश्चन। चलो रंजय कुमार जी करें 29 नंबर क्वेश्चन को एक बार चेक कीजिए भाई, चेक करेंगे क्या है चेक करने के पीछे। 29 कुमार जी 29 का चेक करो जल्दी से भाई। अपने कौटिल्या परिवार का यह एक गुण है कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन में डॉट नहीं छोड़ते हैं। जब भी डॉट हो श्यानता प्रवाह के बीच आंतरिक घर्षण के कारण और उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ही दिया हुआ है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ही दिया हुआ है जो हमने पहले मारा था। मानव रक्त में श्यानता का कारण आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही है। हाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही है। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ 29 जो हमने पहले बताया था, हम अपने शब्द में क्या कहते हैं? बैक होते हैं, अपने शब्द में बैक होते हैं। 29 चल इस 29 में जो पहले बताए थे वही होगा रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया तो 35 नंबर, कौन सा सही क्रम में है? सही कौन कौन सा है? जूही सा लिख द्रव में, हाँ द्रव में ठोस के कारण, बिल्कुल सही, द्रव में ठोस के कारण। तो सबसे पहले शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, तब रामानुजाचार्य, तब चैतन्य महाप्रभु। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिए थे, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। और चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना किए, अचिंत भेदा भाव, अचिंत भेदा भाव। उत्तर निकला 1 नंबर। अगला क्वेश्चन चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन 4 वेद में किस में एक जादुई माया वशीकरण के बारे में चर्चा किया गया है जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के श्रेणी से बाहर रखा गया है? कौन सा भाई? अर्थर्वेद सबसे अंतिम वेद हुआ। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ले भाई, ऋग्वेद की रचना वैदिक ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, और ये तीनों वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो 37 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
1919 के अधिनियम को कहा गया, 1919, और इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। 1919 के अधिनियम के तहत सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया और प्रांत में द्वैध शासन को लागू किया गया। कारण निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता न होके बंबई में हुआ था, मतलब पहला गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में किए थे, बिल्कुल सही है, यह सही दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस मुस्लिम दोनों लखनऊ अधिवेशन 1916, यह भी सही दिख रहा है। और इस समझौते में किया गया उत्तर 2 और 3 का कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन ले, कवि कालिदास का नाम, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, कवि कालिदास का नाम किस किस में, तो कवि कालिदास का नाम एहोल प्रशस्ति अभिलेख में भी है, पुलकेशिन द्वितीय का है, पुलकेशिन द्वितीय का, और रवि कीर्ति ने इसकी रचना किया था, रवि कीर्ति ने इसकी रचना किया था। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है, किसमें, गुवाहाटी में, हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, चले मैथ स्पेशल का भी बैच आपको ले सकते हैं, सब में 40% की छूट है। दिल्ली के 8 सुल्तान के दरबार को सुशोभित किया था, दिल्ली के 8 सुल्तान, तो चेला ने 8 और गुरु ने 7, गुरु जी 7 चेला जी 8, गुरु जी 7 चेला जी 8। किसी ने कहेंगे बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक और अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कवि भी घोषित किया था, दरबारी कवि। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर, चले, अकबर ने जिस मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया, अब मनसबदारी व्यवस्था को लागू कब किया था, 1567 में। अब प्रारंभ में केवल जात मनसब हुआ करता था और 1595 में सवार मनसब भी जोड़ दिया। कौन सा, सवार मनसब भी जोड़ा। वो कहाँ का सिस्टम था, मंगोलिया से लिया गया था, कहाँ से, मंगोलिया से। 43 नंबर क्वेश्चन, चलो भाई, 1793 में बंगाल का विशिष्ट लक्षण, 1793 बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। बंगाल में क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान दोनों की स्वीकृति विधि को भी स्थान दिया गया कि हिंदू को हिंदू विधि से और मुसलमान को मुसलमान विधि से। कॉर्नवालिस कोड आया था, कॉर्नवालिस कोड आया था। 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट दे दिया है क्या, हमको अभी तक पता तो नहीं है। चले 44 नंबर क्वेश्चन देखें, समर्थ अभियान का मकसद क्या है, समर्थ अभियान का मकसद क्या है, जल्दी से बताएंगे। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, चले, भारतीय संविधान, ध्यान देना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने का अधिकार है, तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 का क, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। यहां पर 39 का क रहता तो क्या कहते, एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सुविधा सहायता। 48 का क, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, और 51 का क, मूल कर्तव्य। यह तीनों का संबंध है, यह तीनों का संबंध है 42वीं संशोधन 1976, 42वीं संशोधन 1976। हो गया, चलो भाई, ट्वीट किया है, आज रात किसी भी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा, जिनका हो जाएगा उनके लिए धनतेरस हो जाएगा।
न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। सभी प्रकार के प्रकरण पर अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों का समालोचना। और यहां पर ध्यान देना, न्यायिक पूर्ण किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। किसके द्वारा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। लाल भारती राम जी, हटा दे, उत्तर निकलेगा डी नंबर। अब न्यायिक पूर्णावलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग, न्यायिक पूर्णावलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू समालोचना, अनुच्छेद 137। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो अनुच्छेद 93 में इसकी चर्चा किया गया है कि लोकसभा का सदस्य अपने सदस्यों के बीच से एक का अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष के रूप में, किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि संसद सदस्य के रूप में एक बार शपथ ले चुके होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य कोई बिना व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक, तो भाई मंत्री पद पर 6 महीना तक, मंत्री पद पर 6 महीना तक रख सकता है। क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरा और तीसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर कितना है भाई? 49 है। और बिहार में तो 40 है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो 28 है। तमिलनाडु में जाएंगे 39 है। हो गया इसमें। और यहां पर पश्चिम बंगाल कितना है? 42 है। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दूसरा कारक कौन सा? दूसरा और तीसरा पे है, गलत है इसमें दोनों पे। यहां तीसरा, यहां मिसप्रिंट है, यहां तीसरा स्थान और दूसरे स्थान होना चाहिए। तीसरा स्थान नहीं, चौथा स्थान, और चौथा स्थान बिहार 40 और महाराष्ट्र में 49। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। अच्छा, महाराष्ट्र सॉरी 48 है, 39 है तमिलनाडु में, 42 है पश्चिम बंगाल में, बिहार में 40 है। क्वेश्चन ये गलत है, क्वेश्चन गलत था। 50 नंबर। चले, लोकसभा के उसको कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के सलाह पर या मंत्रिपरिषद के सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85 का संसद का सत्र 17 बसाना और लोकसभा का विघटन, संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन या तो होगा साधारण बहुमत में, साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक, या होगा वित्त विधेयक। क्वेश्चन आएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं हो सकता है, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। एक ऐसा संशोधन पर विचार करना और उससे पारित करने पर जिसमें दोनों में मतभेद हो गया। उत्तर आएगा केवल 4, उत्तर आएगा केवल 4, केवल 4। अब तक कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? तो 1962 में, 1962 में, 1978 में और 2002 में हुआ। दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया, दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। अगला चले, भारतीय संविधान कौन सा राज्य विधानसभा के निर्वाचन, तब विधानसभा के निर्वाचन 168, 169, 170, 171, यह विधानमंडल है, विधानमंडल, यह क्या का? विधान परिषद का सृजन या समापन, सृजन या समापन। यह क्या है? विधानसभा, यह क्या है? विधान परिषद। उत्तर क्या निकलेगा? 170। हो गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन लो। 42वें संशोधन के द्वारा 76वें भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, नया अध्याय जोड़ा गया। संघीय क्षेत्र में प्रशासन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद मौलिक कर्तव्य, अध्याय जोड़ा गया 4 का को, 51 का को। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारतीय सरकार को कानून विषय पर कौन सा परामर्श, कानूनी विषय पर परामर्श कौन देगा? कानूनी विषय पर सरकार को परामर्श कौन देगा? अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है।
प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में नियुक्ति 88 में विशेषाधिकार। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के किस देश के राष्ट्रपति भारत में आए थे? तो मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अली सीसी। 56 नंबर चले। कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी होता है? वो सेल वॉल। कौन? सेल वॉल, कोशिका दीवार, जो केवल प्लांट सेल में पाया गया। अगला क्वेश्चन चले। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण ए दाद खाग। ए दाद खाग कौन कौन होगा? तो अब यहां पर ए से एथलीट फुट एक्जिमा, दाद से दाद, ख से द से दमा, खुजली गंजापन। पोलियो किसके कारण? तो डिप्सिटी का कुटनी है। एदे पोचे छोग, खटरा हिमहरे, यह हो गया पोलियो वायरस के द्वारा, हैजा बैक्टीरिया के द्वारा, कालाजार प्रोटोजुआ के द्वारा। तो एक गो न बच रहा है त्वचा का प्रदा, त्वचा में खुजली कहते, प्रदा मतलब खुजली। एस्केवीज। 58 नंबर चलो भाई। निम्नलिखित में से टमाटर का लाल रंग किसके कारण? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। क्वेश्चन गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। सेब का लाल रंग एंथ्रासिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेमिन के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। 59 नंबर चलो। सूर्य प्रकाश को फोकस एक बिंदु पर केंद्रित करना। यदि दर्पण में जाएंगे अवतल दर्पण, लेंस में जाएंगे उत्तल लेंस। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। अवतल दर्पण की प्रवृत्ति यह क्या करते हैं? एक बिंदु पर सिकोड़ती है, अतः इसे क्या कहते हैं? अभी सारी लेंस कहते हैं। और उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, इसे क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत न्यूटन ने दिया था कणिका सिद्धांत। हाइगेंस ने दिया था तरंग सिद्धांत। ग्रेमाल्टी ने विवर्तन दिया और आइंस्टीन ने फोटोन का। प्रकाश किसका बना हुआ है? फोटोन का बना हुआ है, बंडल ऑफ एनर्जी। चलिए 61 नंबर चले। रीजनिंग का फाउंडेशन बैच के बारे में जानकारी। वाट बराबर क्या है? तो वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। वोल्ट गुने एम्पियर या यहीं पर आता वाट बराबर जूल पर सेकेंड। वाट बराबर जूल पर सेकेंड। 62 नंबर चलो भाई। आसमान नीला क्यों दिख रहा है? तो आसमान नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिख रहा है। लेकिन यदि हम लोग चंद्रमा से देखेंगे तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग, शाम के समय सूर्य की लालिमा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? तरासे हुए हीरा चमकता है, इंद्रधनुष बनता है, मृगमरीचिका दिखाई देता है, पानी के अंदर डूबा हुआ परख नली भी चमकता है, कांच में आए चटक दरार भी चमकता है। अपवर्तन के कारण सूर्योदय से कुछ समय पहले, सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य आसमान में दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। 63 नंबर चले। चंद्र ग्रहण। अब जो भी ग्रहण होगा ध्यान, चंद्र ग्रहण में बीच में चांद नहीं आता है। एक लाइन में, चंद्र ग्रहण में बीच में चांद नहीं आता है, सूर्य ग्रहण में बीच में चांद आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण में बीच में नहीं, 1962 होगा। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, चंद्र ग्रहण में बीच में कौन होगा?
हो गया, संयुक्त अधिवेशन भी हो गया होगा। चलिए अब यहाँ चंद्र ग्रहण में बीच में हमने क्या कहा, चांद नहीं है तो बीच में क्या है, पृथ्वी आ गया। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण, अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। क्वेश्चन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया तो हो गया चंद्र ग्रहण, जो कब होता है, पूर्णिमा को। चलिए अगला क्वेश्चन चले। बेकेलाइट, देखो भाई बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब ये किसका है, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड का, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड का। ग्लिप्टल बीटल, बीटल किसका है, यूरिया एवं बीटल, यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड का। किसका, यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड का। अब यदि क्वेश्चन पूछ दे कि यह भी क्या है, यह भी एक बीटल क्या है, यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड का, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में इसका यूज करते हैं। और एक और आता है ग्लिप्टल, ग्लिप्टल किसका था, तो इथिलीन ग्लाइकॉल और मेथिल एसिड का। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा आइडोफॉर्म अभिक्रिया के लिए, तो आइडोफॉर्म अभिक्रिया के लिए कौन, एसीटोन, नेल पॉलिश इरेजर एसीटोन, नेल पॉलिश इरेजर एसीटोन। अगला क्वेश्चन लो भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में जो 23 में आयोजित किया गया, इसके जीता कौन भाई, शुभंकर का नाम बताइए, तो जीतू बारहसिंघा, शुभंकर। 67 नंबर चले, किस वर्ष में भारत में रुपये को एक महीना में 3 बार, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 15 जुलाई 1991, 1966 में भी हुआ है और 1949 में हुआ है, 3 बार हुआ है। कब, 1991 में। हो गया। पीवी नरसिंह राव के काल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत में नोट निर्गमन, कल भी बताए थे, नोट निर्गमन वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली, कल इसका डाटा दे दिए थे। 1 रुपया का नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय, और 1 रुपये को छोड़कर सभी रुपये के नोट। चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो कौन सा क्षेत्र बाबू, तृतीय क्षेत्र। जैसे जैसे देश का विकास होता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांट दिया जाता है, कौन सा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी अब आगे है 1 जुलाई 2017 से। 71 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय लेखा समंकक एकत्रित करता है डाटा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ राष्ट्रीय आय को जारी करता है। 72 नंबर चले, सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है, सुनामी को सागरीय भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, सागरीय भूकंप। सुनामी जापानी शब्द है, जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्री लहरें, तट पर आती हुई समुद्री लहरें। जापान में लगातार आते रहते नदियां, उनकी सहायक नदी के बारे में दिखाया गया है। यमुना का सहायक नदी भाई चंबल, गोदावरी का इंद्रावती, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, कृष्णा का भीमा। उत्तर क्या होगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। मैथ का फाउंडेशन बैच के बारे में जानकारी, अधोलिखित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया गया, अभी बताए थे किसमें नहीं पाया गया, जीवाश्म किसमें नहीं पाया जाता है, तो जीवाश्म ग्रेनाइट में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, कहीं आग्नेय चट्टान है, कहीं नहीं आग्नेय चट्टान में पाया गया। रिपीट क्वेश्चन है। 75 के बाद 76 नंबर चले, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें 1 वर्ष एक और कार्यकाल के लिए चुना गया है, कौन सा है, जियानी इन्फेंटिना, जियानी इन्फेंटिना।
77 नंबर चले, संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। अच्छा, एक बात कहें, जितने भी अभी देख रहे हैं आप लोग को एक जानकारी तो दे ही दी है, एक जानकारी में फिर से मैं बता दें, सभी लोग इस ऑफर का लाभ ले लेंगे, चाहे जो बैच लेना है, एसएससी का, रेलवे का, बिहार दरोगा का, फाउंडेशन का, चाहे टेस्ट सीरीज ले, इस लाभ ले लेंगे। याद रखेंगे 10 से 13 तारीख तक, आज से लेकर 13 तारीख तक है, उसके बाद यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। 40% है, 40%, चाहे जो बैच ले, बीपीएससी का मुख्य परीक्षा हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार शिक्षक हो, जो भी आएगा सब बैच, सब इसमें दिवाली, याद रखें शुभ दिवाली, आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑफर का लाभ मिल जाएगा। अगला 78 नंबर चले, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि घटाने की शक्ति केवल संसद के पास। मूल संविधान में 1+7 था, जो अभी बढ़कर 1+33 हो गया है अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। इसके लिए जो संशोधन होगा, इसके लिए संशोधन, कल सुबह में क्लास नहीं होगी उपेंद्र सक्सेना, कल सुबह में तो बता ही दिए थे, कल क्लास होगी, शाम में ही होगी। जो एक है बायोलॉजी का क्लास होगा, यूट्यूब चैनल पे ही शेयर करेंगे। कल एक क्लास होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? चुनाव किया जाता है किस प्रकार से? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन गलत है, खुला बैलेट पर गलत है। किस प्रकार से? आनुपातिक मत प्रणाली और एकल संक्रमण है, ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा? आनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। 80 नंबर चले, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बरियर 2023, अजय बरियर 2023 चलाया गया है? जल्दी से बताएंगे। अजय बरियर यूके, यूनाइटेड किंगडम, और जब ये यूनाइटेड किंगडम आएगा, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। 81 नंबर चलो भाई, परमाणु संख्या मतलब जेड है 17 और द्रव्यमान संख्या ए है 15, तो हमको कहते हैं जेड बराबर पी बराबर ई बराबर कितना? 17, ए बराबर पी प्लस एन, ए कितना दिया है? 35 बराबर 17 प्लस एन, इसीलिए एन बराबर 17 दूनी 34, 1 35, 18। उत्तर क्या होगा? 18 न्यूट्रॉन। 82 नंबर चले, हस्पिरिडियन। अब जब यह हस्पिरिडियन होगा तो हस्पिरिडियन किसका? नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू, संतरा, मौसमी। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे का प्रयोग पीलिया का उपचार के लिए, पीलिया का उपचार के लिए कोचला का प्रयोग किया जाता है। कोचला क्या है? हिबिस्कस। कोचला क्या है भाई? कोचला क्या है? एप्लीटा, एक्लिटा, एक्लिटा, कोचला का प्रयोग किया। एक्लिप्टा, एक्लिप्टा, कोचला, एक्लिप्टा। मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया वो मटर का पौधा था। मटर का ही पौधा का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि उसमें परागण की प्रक्रिया दोनों था, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। जीवन काल छोटा था, कहीं भी उगाया जा सकता है, और 7 प्रकार का वेरिएशन था। कल के टेस्ट में हमने दे दिया था, कल के टेस्ट में दिया। कोचला एक पौधा है, हमने कल का टेस्ट में बताया था कि मेंडल ने जो नियम दिया, आनुवांशिक कारक का पृथक्करण, प्रभाविकता का नियम, युग्मों की शुद्धता और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन चले, मेंडल को आनुवांशिक का जनक, लेकिन टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग में ड्रोसोफिला का प्रयोग किया, फ्रूट फ्लाई का प्रयोग किया, और ड्रोसोफिला के कारण टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा गया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? पदार्थ पूछ रहा है, तो पदार्थ क्या होगा? डीएनए होगा, और इकाई क्या होगा? जीन होगा। उत्तरदायी कारक क्या होगा? उत्तरदायी कारक जीन होगा, और वाहक कौन होंगे? तो वाहक गुणसूत्र होंगे, कैरियर का काम करेंगे।
85 के बाद 86 चले, कौन सा जुड़ा विवेचना गलत? रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग, एंथ्रेक्स रोग और हैजा रोग। एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज किया, बहुत अच्छा। लुई पास्चर ने रेबीज की खोज किया। और इमिल वान वेहरिंग ने परोक्ष रोध क्षमता की खोज किया। भाई तो लुई पास्चर ने, पास्चर कह रहा, पास्चुर लिखा हुआ है, पास्चर, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इमिल बान, तो उत्तर इमिल बान बेहरिंग ने परोक्ष रोध क्षमता का विकसित किया था। 1, 2, 4 सब सही है। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला, मानव त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी, मानव त्वचा सबसे बड़ा अंग है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है, जो सेफ्टी कवच का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। 88 नंबर, चलो भाई, आंख की संरचना निम्नलिखित स्तर पर पाए जाते हैं। आंख की संरचना, आंख की संरचना जल्दी से बताएंगे। आंख की संरचना में श्वेत पटल कहीं दिखता नहीं है, दृष्टि पटल है, रंजित पटल, कोरोइड होते हैं, नेत्र श्लेष्मा। 1, 2, 3, 4 बाहर से अंदर तक जाएंगे तो कौन कौन सा परत होगा? तो श्वेत पटल, बहुत अच्छा, इसे कहते हैं श्वेत कॉर्निया। 4 के बाद जाएंगे 1 के बाद 2, 4, 1, 2, 3 और सबसे अंत में कौन? दृष्टि पटल। 3 एक ही में है और 4, 1, 2, 3। कॉर्निया सबसे बाहला भाग, कॉर्निया के बाद क्या होगा? तो कोरोइड होगा, स्क्लेरा होगा, तब क्या आ जाएगा? नेत्र श्लेष्मा, रंजित पटल और तब जाके दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो, क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम है। तांबा किस में है? तो हीमोसिल में, हीमोसिल या हीमोसाइनिन। जस्ता किस में है? इंसुलिन में। और आयरन किस में है? हीमोग्लोबिन में। आयरन किस में? हीमोग्लोबिन में। और आज का टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य काम क्या है? आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण है। आरएनए का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। फिर से एक बार बता दें, आप तमाम कौटिल्य परिवार के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। और एक बार फिर जाते जाते मैं इस चीज को बता दें कि फिर से एक बार पूरे देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर आपके जीवन को हमेशा प्रकाशित बना के रखें और माता रानी से यही आग्रह कि कौटिल्य परिवार के सभी सदस्य जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनको रिजल्ट दे। इस छुट्टी के दिन में भी हम लोग मेहनत कश करते रहे और लगातार रिजल्ट देकर अपने माता पिता का नाम समाज में रोशन करें। हम सब के लिए पूरे कौटिल्य परिवार के तरफ से आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार, हैप्पी दीपावली बाबू लोग। कल हम लोग फिर आएंगे, यूट्यूब पे ही क्लास होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। और इस ऑफर का लाभ लेना न भूलेंगे। आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी।